हाँ तो देखो मित्र, रिसेंटली मैंने एक काफी ज्यादा होलसम एनिमे देखा है, यानी कि कुछ इस प्रकार के एनिमे जिनको तुम आराम से अपने बिस्तर में बैठे हुए पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय कर सकते हो, साथ ही साथ अपने गांड सुलगा सकते हो। यानी कि कुछ इस तरह का एनिमे जिनको देखकर तुम्हें बस यही लगता है कि ये जो मेन कैरेक्टर चूतिया, इसकी जगह मैं होता ना तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। हाँ, समझ गए होगे। इन सिंपल टर्म्स, वो एनिमे जिनको देखने के बाद तुम बस एक ही चीज कहते हो कि मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा झंड चल रही है। और आज हम एक इसी तरह के एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ये, और नाम की मेरे से उम्मीद कर भी मत लेना, तुम लोग जानते हो मैं नाम पढ़ने में कितना ज्यादा आलसी हूं। सो इस एनिमे के अंदर आखिर इतना खास क्या है जो मैं इसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। क्या मुझे इसके अंदर वाइफूज देखने को मिले? जी हाँ, वाइफूज देखने को मिली है, टपा टप मालूम ना। लेकिन मैं उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मेरा जो दिल है सबसे पहले कुरुमी ने लिया और उसके बाद रियो ने लिया, और इससे ज्यादा मैं किसी को दिल दे सकूं इतनी मेरे दिल के अंदर जगह नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि इसमें तुम्हारी वाइफूज बन जाए। पर मुझे रियलाइज हुआ कि हम टॉपिक से भटक चुके हैं। हम एनिमे की बात कर रहे थे और अब हम वाइफू की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वापस से टॉपिक पे आते हैं जहां पर देखो, इसके अंदर मेनली 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 नहीं, इसके अंदर 5 लड़कियां हैं, एक इंसान है, एक एंजल है, एक काप्पा है, एक वैम्पायर है, और एक भूत है। भूत भूत भूत। ओह माय गॉड, वाओ। और एक हमारा मेन कैरेक्टर है जो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चूतिया होने वाला है। अब वो जो बंदा होता है ना, भाई अकेले रहना पसंद करता है, भाई के माँ बाप दूसरे देश में रहते हैं, भाई ने एक अपार्टमेंट ले रखा है, वहीं पे रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। भाई पहले स्कूल जाता है, स्कूल के बाद जॉब पे जाता है, जॉब से थक थुका के आता है, खाना बनाने वाला कोई नहीं है तो भाई फैल जाता है। इसी तरीके का एक दिन का भाई रूटीन होता है, और भाई उठता है और दूध गर्म करता है। दूध गर्म करने के बाद बालकनी खोलता है, बालकनी में उसे देखने को मिलता है एक लड़की लेटी हुई है यहाँ पर, और ये इतने ऊंचे फ्लोर पर आई तो आई कैसे? भाई ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन फिर भाई को रियलाइज होता है लड़की लेटी हुई है यहाँ पर, और इस घबराहट में भाई उसके ऊपर दूध फैला देता है, जिसके बाद वो मोहतरमा उठती है, भाई के यहीं पे नहाती है, भाई के कपड़े पहनती है, इतने में उसके कपड़े सूख जाते हैं तो फिर वो अपने कपड़े पहनती है और उसके यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमारा जो भाई होता है वो भी अपने स्कूल चला जाता है, स्कूल से अपनी जॉब पे जाता है, जॉब से वापस आ रहा होता है, उसे देखने को क्या मिलता है? वही मोहतरमा जिससे वो सुबह सुबह अपने घर के अंदर मिला, वो अब किसी आदमी के साथ कहीं तो जा रही है। भाई उसको लोग क्या पूछते हैं, तू कहाँ जा रही है? तो वो बताती है कि ये जो अच्छा सा भला इंसान है ना, इसने मेरी परेशानी समझी और अब ये मुझे होटल ले जा रहा है। そこで途方に暮れていたらホテルに誘ってくださったとても親切な方です。 तुम लोग समझ रहे हो कितना भला इंसान है? हाँ, भला इंसान है वो, बहुत ज्यादा। वो सोच तुम्हारी गंदी है, इंसान वो भला है। अब हमारे भाई को ये चीज बहुत अच्छे समझ आ जाती है कि ये भला इंसान कितना भला है, तो वो उस लड़की को वहां से उठाता है और अपने घर ले जाता है। उसके बाद वो उसको अपने घर में पालना शुरू करता है, बिकॉज भाई को समझ आ जाता है कि इस बंदी का जो आईक्यू है ना वो माइनस के अंदर पड़ा है। और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जैसे प्लॉट एक्सप्लेन करना था, लेकिन अब मैं पूरा एनिमे सुनाने लगा हूं तुम लोगों को। वापस से प्लॉट पे आते हैं। ओके। तो अब जब भाई उसको अपने घर में रखना शुरू करता है तो भाई को पता क्या चलता है, वो जो लड़की जिसको ये अपने घर में रख रहा है वो इंसान नहीं है, वो एंजल है। और तब भाई को समझ आता है कि जो अभी उसकी जिंदगी नॉर्मल चलनी चाहिए थी ना, वो अब नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और जब वो एक एंजल आ चुकी है तो एक वैम्पायर भी आती है, फिर एक काप्पा भी आती है और एक भूत भी आती है। और इन सबको देखकर जिसके सबसे ज्यादा जलती है वो है एक इंसान जो कि हमारे भाई के ऊपर क्रश लेके बैठी हुई है। हाँ, वो लड़की जानते हैं कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन चारों के मुकाबले, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है उन चारों में, और मेरा मानना है क्यूट लगती है। ठीक है, अब इसी तरह की इसकी कुछ कहानी है जहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक एंजल को अपने घर में रखना शुरू करता है, और वो एंजल हमारे भाई की वाइफ बन जाती है। हाँ, मतलब शादी वाली बुरी नहीं है, लेकिन वो बंदी भाई के साथ इसी तरह रहने लगती है। भाई के आने से पहले खाना रेडी कर देती है, भाई को कोई भी दिक्कत होती है उसमें उसका मदद करती है, इमोशनल सपोर्ट देती है। इन सिंपल टर्म्स एक ऐसी लड़की जो तुम्हें असली जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, वो लड़की भाई को मिल चुकी है।
और इसके अलावा जो बाकी 4 लड़कियां हैं वो भी अपने अपने मतलब की वजह से भाई के पीछे पड़ी हुई है। एक जो भूत है उसको दोस्त चाहिए और वो भाई को अपना दोस्त मान चुके हैं। एक वैम्पायर है जिसको खून चाहिए तो भाई का खून पीना चाहती है। एक कापका है जिसके पास सब कुछ है, उसे भाई से कोई मतलब नहीं है। और एक इंसान है जो कि भाई के ऊपर क्रश लेके बैठी हुई है और उसे इस सब के बारे में पता है कि भाई का जो हारम है वो किस लेवल पर चल रहा है। ये तो हो गई अब एनिमे की बात कि आखिर इस एनिमे का प्लॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन क्या ये एनिमे सही में इतना अच्छा है कि तुम्हें जाकर देखना चाहिए? मेरे बात मानो, अगर तुम इस एनिमे को जाके देखना शुरू करने वाले हो तो अपने जो दिमाग है उसको थोड़ा साइड में कर देना, या फिर लॉजिकल थिंकिंग को तो बिल्कुल ऑफ कर देना। तुम्हें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये हो सकता था लेकिन ये क्यों किया, यहाँ पे ये हो सकता था ये क्यों किया। भाई जो हो रहा है वो होता है और जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तुम्हें देखने से मतलब रखना है, ठीक है। ओवरऑल कैरेक्टर्स इसमें ठीक ठाक है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि चूतिया ये, और स्टोरी भी ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ज्यादा कोई सिंपल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ जेनरिक के, हाँ वो कुछ रोमांस के मूवमेंट डाल लिया और थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट डाल दिया और तुम्हारे सामने एक परोस दिया एक होलसम एनिमे। ओवरऑल तुम इस एनिमे को अगर देखने जा रहे हो तो एंजॉय कर सकते हो। तुम्हें एनिमे बोर फील नहीं होने देगा। तुम्हारा टाइम अच्छा खासा मतलब बर्बाद तो कर ही देगा तुम्हारा टाइम। बाकी इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाती है। तुम्हें अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आने में को जरूर से जाके देख लेना। नहीं भी देखते हो तो मुझे झांट फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा टेस्ट अलग हो, मेरा टेस्ट ये था तो मैंने देख लिया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, बाकी बाय बाय, टाटा, सायोनारा, मैं चलता हूँ।